नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और एसएसबी जवानों ने इटावा में निकाला फ्लैग मार्च। महंगाई, पेपर लीक और भ्रष्टाचार में नंबर 1 है राजस्थान, योगी आदित्यनाथ। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले जातीय जनगणना देश का एक्सरे, सत्ता में आने पर कांग्रेस राजस्थान में कराएगी। राहुल गांधी का भाषण लिखने वालों का रिजर्च करवाई, मंत्री जोशी। अब तो आरएसएस भी कहने लगी कि पीएम मोदी के नाम पर नहीं लड़ा जा सकता चुनाव, कांग्रेस का प्रहार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। इटावा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और एसएसबी जवानों ने इटावा कस्बे में निकाला फ्लैग मार्च। आगामी चुनाव को लेकर आमजन को दिया विश्वास का संदेश। इटावा कस्बे में सहायक थाना प्रभारी महावीर भार्गव के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनी रहे व चुनाव में ग्रामवासी निडर होकर अपनी भागीदारी निभाने का संदेश देने के उद्देश्य से कस्बे में एमएसपी व पुलिस जवानों द्वारा नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च से आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय का संदेश दिया। इटावा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। शहर के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी डूंगरपुर विधानसभा के प्रत्याशी बंशीलाल कटारा के समर्थन में जनसभा की सभा को संबोधित करते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 5 सालों से राजस्थान कहरा रहा था। राजस्थान में 5 सालों पहले विकास चला था। प्रदेश में राज्य सरकार ने जो कदम बढ़ाए थे वह आज अवरुद्ध होकर कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया है। पिछले 5 सालों में राजस्थान में कांग्रेस राज, महंगाई नंबर 1, पेपर लीक मामले नंबर 1 और रेत माफिया का राज भी नंबर 1 हो गया था। केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है, पूरे विश्व में भारत देश और मोदी की तारीफें हो रही है। आज देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के आगाओं को भी पता कि आज भारत में कोई हलचल की तो उनके ठिकाने ही नष्ट हो जाएंगे। अगर कोई भारत को छेड़ता है तो उसे भारत छोड़ता नहीं है। आज के समय में भारत को आंख दिखाने वाले की आंखें हथेली पर रख देंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने घटा 370 हटा दो है। नवीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी मोदी की देन है। गरीब कल्याण के लिए जो 55 वर्ष में नहीं हुआ है वह 9 साल में हुआ है। इन 9 सालों में करोड़ों गरीब के घर बिजली, रसोई, गैस पहुंच गई है। 5 तीर्थों का विकास का काम मोदी जी ने किया है। संबल प्रदान करती है भाजपा सरकार। संसार में आज कोरोना का भय, लेकिन भारत कोरोना मुक्त हो गया। केंद्र की मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देती है। अगर केंद्र में कांग्रेस सरकार होती, कोरोना की वैक्सीन भी ब्लैक कर देना काम कांग्रेस करती। आज कांग्रेस की पहचाना दंगा माफिया से होती है। उन्होंने कहा कि यूपी के हम आए हैं, तब से माफिया का उपचार करने बुलडोजर लेकर आए। जब से मोदी सरकार आई तब से 500 वर्ष की समस्या का समाधान कर दिया है और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। यूपी में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो यह काम असंभव था। राजस्थान में तो अराजकता, भ्रष्टाचार के साथ ही माफिया से मुक्त करने के लिए राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन की सरकार चाहिए। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी ने 21 मिनट तक संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से रिजर्व पुलिस लाइन में पहुंचे, जहां से सड़क मार्ग से शहर के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जनसभा को संबोधित किया। डूंगरपुर राजस्थान से संवाददाता सदीक अली की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के सह-प्रभारी और गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, जिलाध्यक्ष श्री प्रभुजी पांड्या, प्रदेश महामंत्री और इस संभाग के प्रभारी श्री दामोदर अग्रवाल जी, हमारे संत योगी प्रकाश नाथ जी, रसोड़िया धाम के, आज मुझे ऋषि मुनियों की इस पावन धारा पर क्या भला वीडियो है यार, देश की आजादी के लिए, देश और धर्म की रक्षा के लिए बलवेदी पर अपना बलिदान देने वाले उन भारत माता के
महान सपूतों की इस पावन धरा पर आकर के और आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को उदयपुर के वल्लभ नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और इस देश का एक्सरे बताते हुए कहा कि अगर राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में आती है तो प्रदेश में जाति जनगणना कराएगी और अगर कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा करेगी। कांग्रेस नेता ने कहा, अगर यह पता ही नहीं है कि किसकी आबादी कितनी है तो हम भागीदारी के बारे में कैसे बात करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम अधिकारियों की भागीदारी की बात कर रहे हैं तो हमें यह तो पता लगाना ही पड़ेगा कि कितने लोग किस जाति समाज के हैं। इसको हम जाति जनगणना देश का एक्सरे है, यह करवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में आती है तो राज्य में जाति जनगणना कराई जाएगी और अगर पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा करेगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा, जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक आदिवासियों के अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। आदिवासियों के साथ खड़े होकर हम आपके बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, आपको निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा दिलाएंगे और आपका जल, जमीन व जंगल पर जो हक बनता है हम वह आपको दिलवाएंगे। कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे जन घोषणा पत्र 2 नाम दिया है। पार्टी ने जनता से जुड़ी दर्जनों घोषणाओं को इसमें शामिल किया है। सबसे बड़ी घोषणा प्रदेश की जनता से स्वास्थ्य से जुड़ी है। पार्टी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की घोषणा की है। कांग्रेस प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम अशोक गहलोत ने यह घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में युवाओं के लिए 10 लाख नए रोजगार सृजन के साथ ही 4 लाख नई सरकारी नौकरियां का तोहफा भी दिया गया है। महिला सुरक्षा को लेकर 5 साल में गहलोत सरकार सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में पार्टी ने घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की घोषणा को भी शामिल किया है। इसके अलावा परिवहन में जारी यात्रा किराए में छूट के अतिरिक्त फ्री मासिक कूपन भी जारी करेंगे। महिला सुरक्षा के लिए प्रहरियों की नियुक्ति के साथ ही किसानों के लिए एमएसपी कानून और 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज भी पार्टी सरकार बनने के बाद देगी। श्रमिकों के लिए मनरेगा में रोजगार की अवधि बढ़ाकर को 150 दिन किया जाएगा। इसी तरह इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में रोजगार की अवधि बढ़ाकर होगी 150 किया जाएगा। ऑटो व टैक्सी ड्राइवर को गीग वर्कर्स अधिनियम में शामिल किया जाएगा। वहीं निसंतान दंपत्ति के लिए आईवीएफ नेशनल पैकेज चिरंजीवी में शामिल किया जाएगा। रोकते समाचारों का सिलसिला, ब्रेक के लिए जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कोटा संभाग में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम की पहली जनसभा बारां के अंता विधानसभा क्षेत्र में होगी, वहीं उनकी दूसरी सभा कोटा शहर में होगी। बारां में आयोजित सभा में पीएम मोदी बारां झालवाड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास करेंगे। कोटा शहर में हो रही सभा में कोटा और बूंदी लोकसभा क्षेत्र की सीटों को साधने का प्रयास किया जाएगा। पीएम मोदी की सभा से पहले ही बागियों के तेवर भी नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के बागी पूर्व सांसद
सचिव भवानी सिंह राजवत ने सोमवार रात लोकसभा स्पीकर के ऑफिस पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद माना जा रहा है कि राजवत के तेवर नरम पड़ गए हैं। वहीं दूसरी ओर बूंदी से बीजेपी के बागी रूपेश शर्मा को भी मनाने का जतन तेज कर दिया गया है। पीएम की सभा से पहले बीजेपी के लिए कुछ अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की सभा को हरौती की सभी 17 विधानसभाओं पर जीत के नजरिए से देखा जा रहा है। कोटा में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद है। पीएम नरेंद्र मोदी कोटा के दशहरा मैदान में करीब 1:20 तक जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम अंता में सुबह जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर पुलिस महकमे ने बड़ी तैयारी की है। पीएम की जनसभा को देखते हुए 1 आईजी, 3 डीआईजी, 3 एसपी, 30 एडिशनल एसपी, 30 डीएसपी रैंक के अधिकारी तैनात किए गए हैं। यही नहीं, 1900 के करीब पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी। सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं जो सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। किसी भी स्तर पर चूक नहीं हो, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। कोटा में मंगलवार को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। पीएम के रूट के बिजली के तारों को ऊंचा कर दिया गया है। कोटा भाजपा के राजस्थान चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोटा प्रवास पर सोमवार को कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं पर जमकर बयानी हमला किया। जोशी ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने 21 नवंबर मंगलवार को अंता और कोटा में पीएम मोदी की सभा होने के बारे में बताया। वहीं राहुल गांधी के आरोप पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में कांग्रेस सरकार की तुलना में ज्यादा ओबीसी मंत्री है। राहुल गांधी को सलाह है कि उनके भाषण लिखने वालों को थोड़ा रिसर्च करवाया जाए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का अंतिम दौरा आ गया है। चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। प्रदेश में बड़े नेताओं की सभाएं हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने उदयपुर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। आलोक शर्मा ने कहा कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कहने लगी कि पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। आलोक शर्मा ने कहा, पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। अभी भी यहाँ सभा हुई और झूठ बोलकर गए कि आलू से सोना निकलेगा। अरे यह खुद उनका बयान है जो वह हम पर थोप कर गए। प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर वोट मांगते हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश में अपने सिपाहियों को नहीं बचा पा रहा है, वह यहाँ आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। असम में घुसपैठ रुक नहीं रही है। बीजेपी के मंत्री के बेटे कनाडा में जाकर गांजे की खेती कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हालात ऐसे हो गए हैं कि अब आरएसएस भी कहने लगी है कि पीएम मोदी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। वह यहाँ सीएम या मेयर थोड़ी बनेंगे। आलोक शर्मा ने कहा कि वह देश के प्रधानमंत्री है, जो उनका काम है वो करे। वो देश की जनता को बताए कि 35 रुपए का डॉलर और 35 रुपए का पेट्रोल कब होगा। वहीं कांग्रेस सरकार की गारंटियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की यह अच्छी बात है। जनता के दरबार में हम जाएंगे और हमने वादे पूरे नहीं किए तो वह फैसला सुनाएगी। हमने गारंटी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि हम उसे पूरा नहीं करेंगे तो जनता के हाथ में सत्ता होगी। आलोक शर्मा के बाद शाम को शहर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो हुआ। कोटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार कोटा और अंता में जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान में कमल खिलाने का आह्वान किया। दोनों ही सभा में मोदी ने गहलोत पर सीधा हमला बोला। मोदी ने कोटा में एयरपोर्ट बनाने की गारंटी दी। दशहरा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में हमने देश में एयरपोर्ट की संख्या दुगनी कर दी है। कोटा के एयरपोर्ट का काम करना चाहता था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मुझे कोटा एयरपोर्ट के बारे में कहते थे, लेकिन राजस्थान की सरकार ने काम आगे नहीं बढ़ाने दिया गया है। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को राजस्थान में सरकार बदलने वाली है और राजस्थान में भाजपा की सरकार आते ही कोटा में एयरपोर्ट का काम शुरू किया जाएगा। महिलाओं का अपमान करने वाले बयान पर भी घेरा। लोकसभा अध्यक्ष की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिरला ने कोटा का देश में नाम रोशन किया। लोकसभा की कार्रवाई का बेहतर संचालन करने पर भी बिरला की तारीफ की। इटावा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान के बीकानेर में सोमवार शाम पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो किया। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी खुले वाहन में खड़े होकर लोगों का अभिवादन करते हुए चल रहे थे। मोदी के रोड शो में कार्यकर्ताओं और लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।
पीएम के रोड शो के बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। रोड शो के दौरान सड़क पर काफी मात्रा में पुष्प कुचले जाने से वहां गंदगी एकत्रित हो गई, जिसे देखकर पीएम मोदी ने रोड पर सफाई अभियान के निर्देशन दिए। पीएम मोदी का यह निर्देश पाकर केंद्रीय मंत्री से लेकर कार्यकर्ताओं ने त्वरित कार्रवाई कर रातों रात पूरे मार्ग को साफ कर दिया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता और मंत्री खुद झाड़ू लगाते हुए नजर आए। झाड़ू लगाने की यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दरअसल पीएम मोदी सोमवार शाम बीकानेर के जूनागढ़ में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे, जहां उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। इस दौरान दोनों खुले वाहन में सवार होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों का अभिवादन करते हुए चल रहे थे। रोड शो के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह दिखने को मिला। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने रोड शो का कई जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी के काफिले पर की गई पुष्प वर्षा से रोड पर गंदगी जमा हो गई। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता अपने हाथों में झाड़ू लेकर सफाई अभियान में जुट गए। इस अभियान में महिला नेता और कार्यकर्ता भी शामिल थी। उन्होंने भी झाड़ू लेकर मार्ग को साफ करना शुरू कर दिया। इस दौरान रातों रात ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरे मार्ग को साफ कर दिया। पीएम मोदी की ओर से दिए गए सफाई का संदेश को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। वहीं कार्यकर्ताओं के साफ सफाई अभियान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और एसएसबी जवानों ने इटावा में निकाला फ्लैग मार्च। महंगाई, पेपर लीक और भ्रष्टाचार में नंबर 1 है राजस्थान, योगी आदित्यनाथ। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले जाति जनगणना देश का एक्सरे, सत्ता में आने पर कांग्रेस राजस्थान में कराएगी। राहुल गांधी का भाषण लिखने वालों का रीचर्स कार्रवाई, मंत्री जोशी। अब तो आरएसएस भी कहने लगी कि पीएम मोदी के नाम पर नहीं लड़ा जा सकता चुनाव, कांग्रेस का प्रहार। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।